नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है प्राचीन मिस्र के पिरामिड और मम्मी का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस लेख में कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा और शायद देखा भी हो। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाली हूँ मम्मी के बारे में। क्या आपको पता है कि मम्मी क्या है और मम्मी किसे कहते हैं? इन सब की पूरी जानकारी मैं यहाँ आपको देने वाली हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मम्मी मिस्र के पिरामिड में ज़्यादा पाए जाते हैं। मिस्र के मम्मियों के ऊपर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे द ममी रिटर्न्स, द ममीज़ हैंड, द ममीज़ टॉम्ब इत्यादि। हालांकि उन फिल्मों में दिखाया गया है कि मम्मी वापस जीवित होकर तबाही मचाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मम्मी केवल एक मृत शरीर है, वो दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकती। मम्मी का अर्थ होता है एक मृत शरीर जिसे संरक्षित कर दफनाया जाता है। मम्मी एक मृत व्यक्ति का शरीर है जो कि कपड़े में लपेटा हुआ और कब्र में रखा हुआ होता है। दूसरी परिभाषा में मम्मी एक संरक्षित शव को कहते हैं जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना बूझे समझे ही किसी विधि से संरक्षित कर दिया जाता है। संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग, अत्यंत शीतल वातावरण, बहुत कम आर्द्रता, बहुत कम हवा आदि के तकनीकें अपनाई जाती हैं। मम्मी क्या है? क्या आप जानते हैं कि मम्मी किसे कहते हैं? किसी मृत शरीर पर लेप आदि लगाकर मृत शरीर को सालों तक सुरक्षित रखने के तरीकों को मम्मी कहा जाता है और लोगों का ऐसा मानना है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मिस्र में ममीज़ बनाई क्यों जाती हैं? असल में मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि उन्हें अपने शरीर को संरक्षित करना होगा ताकि वे उन्हें जीवन में उपयोग कर सकें। मिस्रवासियों का मानना था कि जब वे मर जाएंगे तो वे दूसरी दुनिया की यात्रा करेंगे जहां वे एक नया जीवन जिएंगे। जब वे जीवित थे तो उन्हें उन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी जो उनके परिवार ने इस्तेमाल की थी, इसलिए उनके परिवार उन चीज़ों को अपनी कब्र में रख देंगे। मिस्रवासियों ने अपने शरीर को ठीक से संरक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का भुगतान किया। मिस्र के जो गरीब थे उन्हें रेत में दफनाया गया, जबकि अमीर लोगों को एक कब्र में दफनाया गया। मम्मी की उत्पत्ति प्राचीन काल में मिस्र के लोगों द्वारा हुई। मिस्र के लोग और बाकी देशों में लोग अपने करीबी रिश्तेदार और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर सालों तक उन्हें संभाल कर रखते थे। मिस्र में 1 मिलियन से ज़्यादा मम्मी हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती हैं। क्यों तैयार की जाती थी मम्मी? पिरामिडों में लाशों को रखने से पहले उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था और फिर उन्हें पिरामिड में दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। वो ये मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में वे उस शरीर को पा सके। इसी सोच के वजह से प्राचीन काल से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और प्राचीन काल से शुरू हुई ये प्रक्रिया आज तक जारी है। शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग को भी। हालांकि दिल को नहीं निकाला जाता था। मम्मी बनाने की विधि। आखिर कैसे बनाया जाता है मम्मी? पहले के समय एक मम्मी बनाने में 70 दिन लग जाते थे और मम्मी को बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहित के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने की विधि और प्रक्रिया को मम्मीकरण, ममीफिकेशन कहा जाता है। पहले मृत शरीर को धोया जाता था और शुद्ध किया जाता था, फिर उसके अंग निकाल दिए जाते थे, लेकिन हृदय यानी दिल को नहीं निकाला जाता था। मिस्रवासियों का मानना था कि हृदय बुद्धि और भावना का केंद्र होता है। फिर मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता है और ऐसा करने में कई दिन का समय लगता था। जब शरीर की नमी खत्म हो जाती थी तो पूरे मृत शरीर पर परत दर परत कॉटन या लिनन की पट्टियों से लपेटा जाता था।
जब पूरे शरीर पर पट्टी लपेट ली जाती थी तो शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे और फिर इन ताबूत को रंगा जाता था। और यह सब जब पूरा हो जाता था तब धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिख दिया जाता था और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर सहित चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। मम्मी के रूप में शरीर को सुरक्षित रखने की यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी महंगी थी, इसीलिए केवल अमीर लोग ही इस प्रक्रिया को अपनाते थे। गरीब लोग रेत में दफना दिए जाते थे। मिस्र के लोग मम्मी बनाने की इस विधि में इतने कुशल थे कि 4000 साल पहले बनाई गई मम्मी के त्वचा, बाल, पहचानने योग्य निशान जैसी विशेषताएं अभी भी मौजूद हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।